So, good evening, everyone. Today I am Aditya Singh and I am here with the CEO and founder of Trigger Exam, Manjeet Mehta. And we are here to discuss something about how the online examination software has, or the edtech industry, this topic. Shall we start, Manjeet sir? Yeah, sure. Okay, sure. So, like Manjeet sir, you are in the edtech industry from last 6 to 7 years. तो आपने ऐसे क्या चीज़ें गौर की हैं जो कोविड के पहले थी और वो चीज़ें अभी कम्प्लीटली एक ड्रामेटिक चेंज आ चुकी है कोविड के बाद? आप अपने कुछ इस पे व्यूज़ बताइए। या श्योर। पहले जब एडटेक स्टार्ट हुआ था इनिशियली एक्चुअली 2013 से अडॉप्ट होना शुरू हो गया था। आफ्टर दैट धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। तो इसमें दो चैलेंजेस थे, एज अ टेक्नोलॉजी फ्रंट में एंड एज अ स्टूडेंट साइड भी और टीचर साइड। तो टेक्नोलॉजी फ्रंट में ये था कि टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड थी, जो भी फीचर्स बनते थे बहुत टीचर्स फ्रेंडली नहीं थे, और कुछ भी करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप लगता था। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें वीडियोज़ का, तो वीडियोज़ का जो पहले लोग प्रोसेस फॉलो किया करते थे, वो फॉलो किया करते थे कि कैमरा पे रिकॉर्ड किया, फिर उसको कंप्रेस किया, फिर एडिट किया एंड देन अपलोड किया। लेकिन अब क्या है कि अब वो डायरेक्टली लाइव क्लासेस के मोड में आ गया, तो टीचर को कुछ नहीं करना पड़ता, उनको ऑन करना पड़ता है, डायरेक्टली सर्वर पे रिकॉर्ड होता है विथ कंप्रेस में। तो एक तरीके से ये जो प्रोसेस में जो पहले 4-5 स्टेप हुआ था, अब सिंगल स्टेप या डबल स्टेप में वो हो गया। दूसरा एक और चीज़ें हुई है कि स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म में लाने के लिए भी दिक्कतें थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उतना टेक एनेबल्ड नहीं थे, और उससे ज़्यादा डिफिकल्टी टीचर्स को, टीचर्स और ही पीछे थे टेक प्रोडक्ट को यूज करने। तो अब ड्यू टू पहला तो जियो रेवोल्यूशन आया, जिसमें बहुत सारे बच्चों को ले आया टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद कोविड ने उसको फोर्स कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि कोई चॉइस नहीं था, तो ये सभी लोग जो हैं एक तरीके से सीख गए हैं। टीचर्स भी एक फ्रंट पे सीख गया कि कैसे यूज करना है, किस तरीके से उसको पढ़ना है। और एक तरीके से फैटिग हुआ करता था, पहले एक टर्म हुआ करता था 2030 से पहले, फैटिग होती है, मतलब ऑनलाइन में बच्चे जो हैं एक तरीके से आधा एक घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद उनका दिमाग काम नहीं करता, तो एक तरीके से कोई चीज़ इनपुट नहीं हो पाता। लेकिन इसके बाद क्या हो गया है कि 1-2 साल लगातार यूज करने के बाद टीचर भी यूज करा है, बच्चे भी यूज कर रहे हैं, तो अब फैटिग नाम करके कोई चीज़ नहीं है। अब एक तरीके से मार्केट क्रिएट हो गया, और मार्केट क्रिएट होने से ये जो, क्योंकि ये एफिशिएंट सिस्टम है, टेक्नोलॉजी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एफिशिएंट सिस्टम है, तो इसमें सबको फायदा होने वाला है। टीचर को भी फायदा होने वाला है, बच्चों को भी फायदा होने वाला है, जो टेक्नोलॉजी एनेबलर है उनको भी फायदा होने वाला है। तो दिस इज द वेरी बिग थिंग इन द एजुकेशन सेक्टर दैट हैज बीन डन बिकॉज ऑफ द कोरोना। ओके, काफ़ी सही चीज़ें हुई हैं सर। यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो चुका है, मैं भी देखता हूँ कॉलेज स्कूल सब ऑनलाइन चलते रहती है। और एक बात सर, जैसे कि बहुत सारे टीचर्स अब भी हुए हैं जो नॉन टेक्निकल है, एक्चुअली उनकी स्टडीज़ तो मतलब है कि वो जैसे इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हैं फॉर एग्जांपल, बट वो नॉन टेक्निकल फील्ड से, वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन टीचिंग सॉफ्टवेयर जो है, वो क्या है, कैसे यूज़ काम करता है, ये आप उन्हें कुछ सिंपल वर्ड्स में बताना चाहें तो आप कैसे इलाबोरेट करेंगे? या बिल्कुल, जैसे पहले भी मैंने बताया कि जब ये स्टार्ट हुआ था टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे स्टेप लगते थे कोई भी चीज़ करना हो, एग्ज़ाम क्रिएट करना हो या वीडियोस या टीचिंग में जाना हो, तो बहुत सारे स्टेप्स हुआ करते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हुआ है, अब ज़्यादा स्टेप नहीं लगते, 1 से 2 स्टेप लगता है। और पहला मैं आता हूँ कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, क्योंकि ये वाइडली रिगार्डलेस ऑफ कोई भी आप टीचिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि जूम आ चुका है, गूगल मीट है या टीम है, या प्राइवेट बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, वहाँ से टीचिंग हो कर। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम हर लोग यूज करते हैं, और एग्ज़ाम में क्या हो गया है कि बहुत सारे कोर्सेस ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे अब बने हुए हैं।
अब उनको पिक एंड ड्रॉप करना है, कहने का मतलब है कि जैसे कुछ टेस्ट बनाना है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाते हैं, आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक बहुत अच्छा चीज़ हो गया है ऑनलाइन एग्जाम, और उसमें आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं। आप सपोज दैट कि कुछ टाइम आपके पास बचा हुआ है और आपने 10 टेस्ट बना दिया है, 50 से 1000 से 2000 क्वेश्चन है, आप उसको ऐड कर दिया, तो एक तो अपने बच्चों के लिए यूज हो जाता है, बल्कि आप दूसरे टीचर्स को और अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ों को भी आप सेल कर सकते हैं। तो और एक चीज़ और हुआ है कि ये आप रीयूजेबल है, मतलब एक बार आप प्लेटफॉर्म में डाल दिए तो 1 साल 2 साल 3 साल तक ये हमेशा के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इनिशियली थोड़ी सी मेहनत है, बट आफ्टर दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर टीचर्स। यदि आए टीचिंग प्लेटफॉर्म की ये चीज़ों में आए तो हम लोग का जैसे जूम या वगैरह में क्या होता है कि रिकॉर्डेड वीडियो नहीं पाती एक तरीके से, रिकॉर्डेड है तो फिर पेड है, बहुत सारे कोर्सेज स्टेप अवेलेबल है, लेकिन कुछ कुछ टीचिंग ऐप है जैसे ट्रिगर एग्जाम भी स्कूल पे काम कर रही है। तो आप जब आप प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो रह जाती है, तो एक तरीके से वहाँ पे बहुत सारा सुविधा हो गया है। जैसे कुछ कुछ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे दे सकते हो बच्चों का, सर ये बच्चे ये पढ़े, ये टॉपिक्स है जिसका रिकॉर्ड किया हुआ है, बहुत इजी है, तो आप इसको पढ़ के, जो हार्ड टॉपिक है जहाँ डिस्कशन वाली पार्ट है वहाँ पे मैं इन्वॉल्व हूँ। तो दोनों साइड से कहने मतलब एज आई सेड कि ये हम लोग का जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, जो इकोसिस्टम चेंज हुआ है ऑफलाइन टू ऑनलाइन, देयर विल बी लॉट ऑफ बेनिफिट ऑन साइड ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट एंड एनेबलर्स। ठीक है सर, तो जो ये इन्वायरमेंट में चेंजेस है, अचानक ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे सब आ जाना, और लगभग अब लगता है कि इन फ्यूचर सभी चीज़ ऑनलाइन पे ही चलेंगी, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें सेव है, जैसे एनर्जी भी सेव है और थोड़ा एफिशिएंट भी है, कॉस्ट एफिशिएंट भी रहता है। तो इससे टीचर और स्टूडेंट दोनों को क्या फ़ायदे होंगे, दोनों के बारे में आप एक एक पॉइंट बताएं। यदि टीचर्स की बात करें हम लोग, तो टीचर्स में क्या हो गया है कि बहुत मेहनत करते थे। जब मैं देखता था, जब इनिशियली मैं आया था इस मार्केट में, तो हर टीचर सुबह से 8 बजे से जगता था वो, और 8 बजे रात 9 बजे रात तक वो मेहनत ही करते रहता था, और एज अ मॉनिटरी वाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता था। एक जो भी नॉर्मल अर्निंग होती थी टीचर्स की वही रहती थी, और एक लिमिट के बाद वैसी भी नहीं कमा पाते थे। तो टीचर्स में यहाँ 2-3 चीज़ें चेंज होगी। पहला चीज़ होगा कि इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो कंटेंट होगी बहुत इंगेजिंग होगी, और उनको बहुत आसानी से फीडबैक मिल जाएगा कि बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, या प्रोग्रेस कितना है, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मनी वाइज मोनेटाइजेशन की बात किया जाए, तो पहले जो भी 50 बच्चे को पढ़ा सकते थे, अब वो 500 को पढ़ा सकते हैं। तो ये शिफ्ट होगा, और इस शिफ्ट होने की वजह से जो अच्छे टीचर हैं, जो अपने आप पे मेहनत करते हैं, उनका रेवेन्यू में कम से कम 5 to 10 टाइम्स इजाफा होगा। इफ बच्चे की तरफ से हैं, तो बच्चे की तरफ से कुछ चीज़ें, बहुत सारे बच्चे जो हैं, बच्चियाँ खास करके, उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था, तो उनको अब डोर स्टेप पे उनके घर पे सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो एक जो 50% पूल था, जो कम पैसे वाले थे या लड़कियां थी, उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। दूसरा चीज़ होता है कि हर बच्चे को एक अपना स्पेस होता है पढ़ने का, उस स्पेस को मेंटेन कर सकते हैं इफ़ ऑनलाइन में हम लोग आएँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो टेक्नोलॉजी जैसे स्टार्ट हुई है, बहुत सारे टूल्स आने वाले हैं जो उनको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकती है। उनको डे शेड्यूल करने में हेल्प कर सकती है, उनको क्या पढ़ना है, किस टाइम पे क्या पढ़ना है, कहीं पे किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आपस में पूछ सकते हैं। इट वोंट टेक, पहले तो एक डाउट पूछना है तो दिन भर लगता था, अब उनको 5 मिनट लगेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट टाइम में भी उनको और ऊपर से बच्चों को प्राइसिंग में थोड़ा सा इजाफा होगा। पहले जो कोचिंग पढ़ते थे वो 50,000 20,000 कुछ ऐसे हुआ करता था, अब वो जाकर के 5,000 के टिकट में आ गया। सो दोनों साइड बहुत अच्छा होने वाला है। ये चीज़ सही है कि प्राइस इफेक्टिव हो गया स्टूडेंट साइड से भी, और टीचर्स के बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, क्योंकि बच्चे हर एक पार्ट ऑफ कंट्री के ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं से भी नेटवर्क में होने चाहिए।
ठीक है सर। और अब एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि ये वास्ट ग्रोइंग एडटेक इंडस्ट्री में किसी इंस्टीट्यूट को कोप अप करना है कंपटीशन में, तो क्या उन्हें ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगी या फिर वो ऐसे ही कोप अप कर सकते हैं कंपटीशन में? और अगर वो यूज़ नहीं करते हैं तो, या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करते, तो क्या वो कंपटीशन से बाहर है ऑलरेडी, या फिर वो अभी भी बने हुए हैं? या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग को यही लगता है कि हम लोग किसी तरह काम चला करके हम अपना बिजनेस बढ़ाए या चीज़ें करें। ये एक बहुत अंडरस्टैंड करने वाली बात है, क्योंकि एक इन्वायरमेंट बन रहा है यहाँ पे, एक इकोसिस्टम बन रहा है। जैसे जब कोई बाजार लगता है, बाजार बन रहा होता है, तो एक पहले के जो लोग होते थे एक अपना जगह चूज करके रखते थे, और जो सबसे बढ़िया अच्छा जगह चूज करके रखा है वो सबसे अमीर वेंडर होता था वहाँ का, उस बाजार का। उसी तरीके से ये सिस्टम है, जो पहले आएगा और अच्छा उस प्लेस में, उस सिस्टम में अपना जगह बनाएगा, ऑब्वियसली उसको बेनिफिट होने वाला है। लेकिन क्योंकि एक चीज़ कंफर्म है, तय है कि सबको ऑनलाइन आना है, ठीक है। और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत जगह सुने हुए, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू यदि तुम जान लो तो बहुत बड़ी चीज़ है। उसी तरीके से यदि आप कोई LMS लेते हो या कोई टीचिंग ऐप लेते हो या चीज़ें करते हो, तो क्या होता है कि आपका जो मेहनत है अक्यूमुलेट होते रहता है। एक साल में आपने कुछ किया, सेकेंड साल में कुछ किया, तो वो चीज़ें आपका एक तरीके से इकट्ठा होते रहेगा, और वो आप यूज कर सकते हो, और अपना एनर्जी को, अपना जो है उसको बचा सकते हो। तो हर साल वो जो अभी से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपने आप को वर्क करना शुरू करेगा, उसका बेनिफिट होते जाएगा। और जब ये मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा और आगे आ जाए, क्योंकि ये मार्केट ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, बहुत बड़ा बनने वाला है। क्योंकि यदि कोई 20,000 खर्चा कर रहा था कोई पेरेंट्स, और अभी 5,000 कोई बच्चा खर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 15,000 का गैप अभी भी फिल करना बाकी है, जो टेक्नोलॉजी और टीचर के मदद से ही होगी। तो ये बहुत मनी यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो इससे ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारे टीचर्स को कि अपना एक LMS, एक अपना एक प्लेस बना करके रखें। प्लेस बनाने का यूट्यूब है, टेलीग्राम है, ये सारे बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे अपना प्लेस बनाएं। अपना प्ले स्टोर में आपका यदि किसी कीवर्ड पे आ रहा है तो वहाँ पे अवेलेबल है, गूगल सर्च पे आ रहा है तो वहाँ पे। तो ये 4-5 जगह पे जहाँ पे आपको एक अपना एक प्लेस बना के रखना जरूरी है, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं लॉन्ग टर्म। देखिए, वो ऑनलाइन आइडेंटिटी इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। यस यस। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन मंजित सर ये रहेगा कि सपोज कि कोई एक इंस्टीट्यूट ने अपने सारे सेटअप कर लिया, ऑनलाइन आइडेंटिटी ले लिए, जो ऑलरेडी ज्वाइन स्टूडेंट्स है वो तो उन्हें ज्वाइन ऑनलाइन कर ही रहे, तो वो अपने आप का ब्रांडिंग कैसे करेंगे? वो अपने मार्केटिंग को ले जाने के लिए क्या टेक्निक्स अपनाना चाहिए कि उनके बिजनेस की ग्रोथ मतलब 2x 4x तरीके से बढ़े, सो दैट दे कैन ऑल्सो लाइक फील द रियल पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? या ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो एक रिवोल्यूशन आई थी वो आई थी प्लेटफॉर्म को लेकर के, और नेक्स्ट रिवोल्यूशन अभी आने वाली है बच्चों को प्रोवाइड करने और उनको बेटर कंट्रोल करने के लिए। तो अभी तक जो चल रहा था, यदि पहले की बात करें तो पहले पैम्पलेट चलती थी, SMS चलती थी, ये धीरे धीरे कंटेंट पे मूव कर गई। उसका बेनिफिशरी बैंकर्स अड्डा या SSC अड्डा ऐसे करके प्लेटफॉर्म जो उसका बेनिफिट लिए थे, जो टेक्सचुअल कंटेंट थे। उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब भी ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट हो चुका है, तो वीडियोस के रूप में वहाँ पे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री कंटेंट यूट्यूब के रूप में दे रहता है। ये अभी सबसे हॉट मार्केट है, अभी 2-3 साल तक ये एक तरीके से अभी भी ग्रो करेगा। और जो भी टीचर्स हैं एक तरीके से अपना फ्री चीज़ें हैं, जो चीज़ें एक तरीके से डाल सकते हैं, वो फ्री में यूट्यूब पे डालें और अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये चीज़ों का बेनिफिट होगा। और जब लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद उनको एक प्लेटफॉर्म पे भी जाना तय होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं और उस चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, बच्चों को उनका डाटा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ले सकते हैं। क्योंकि सब्सक्राइबर में आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं ले सकते, तो आप बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते उनको।
तो एक यूट्यूब के साथ एक प्लेटफॉर्म, या अभी एक तरह से टेलीग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, तो टेलीग्राम पे आप अपना सब्सक्राइबर बेस वगैरह बढ़ा सकते हैं। और ये अभी हॉट मार्केट है, धीरे धीरे नया प्लेटफॉर्म्स आते रहते हैं, कुछ नया प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पे बनाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि एक तो जनरल प्लेटफॉर्म से वहाँ पे रहना, और एक अपना प्लेटफॉर्म, ये दोनों को साथ में कोलैबोरेट करके चलना पड़ेगा, सिर्फ एक से काम चलेगा। आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया मंजीत सर। कोई भी न्यू इंस्टीट्यूट ऑनर जो ऑनलाइन अपने स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें ये कॉमन क्वेश्चन है जो उनके मन में रहते हैं। तो अब ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मंजीत सर। थैंक यू आदित्य, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस।